और मैं कहूँगा कि जो लेक्चर हमारा 01 है उसको आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने लॉज कराया है और लॉज के जो बेसिक प्रिंसिपल कह सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट है, उसको हमने डिस्कस किए हैं। तो आप लेक्चर अगर 01 से कंटिन्यू आप सीरीज वाइज देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, और अगर आप जंप करके देखोगे तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो असेसमेंट को तब ट्राई करें जब आप सारे लेक्चर को और उनके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप असेसमेंट कर सकते हैं। ऐसे भी आप लोग लगा लोगे, ठीक है, लेकिन असेसमेंट लगाने में तभी मजा आएगा जब आप उस लेक्चर को कंप्लीट करोगे। देखो, मैं अपनी स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि आप उसमें देखेंगे ना तो बहुत बेहतर क्वेश्चन को हमने कवर किए, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, आपसे मेरा स्वार्थ है इस बात का है कि आप जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर इतने क्वेश्चन को आप संभाल लोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसमें मेरा स्वार्थ है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैं मजाक मजाक में कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, ये आपका चॉइस है कि आप करते हो नहीं करते हो, लेकिन हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हम आपको मटेरियल हो, क्वेश्चन हो, असेसमेंट हो, जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल करो, टैकल करो। ठीक है, ताकि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो तो आप इजीली क्रैक कर जाओ उस कंपटीशन को, मेरा इतना स्वार्थ है। ठीक है यार, बहुत तकलीफ होता है, ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड में लिखना क्वेश्चन को। ठीक है, आप अगर सोचोगे ना तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहले आपके लिए क्वेश्चन को छांटो, ठीक है, क्वेश्चन छटाई हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे खुद के होते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं बैठ के देखूंगा, ठीक है, उसको सॉल्व करके चेक करूंगा कि इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग को भला इजी लगता होगा कि असेसमेंट में इन्होंने भी इस क्वेश्चन को छाप दिए, लेकिन आपको वो मेहनत नहीं दिखेगा जो हमने इन 20 क्वेश्चन को छाटने में किया है। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। अभी तो चलो बच्चे हो, 9th क्लास में, जब आगे में पहुंचोगे ना तो आपको इस चीज का समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कितना होता है कि उसको सेपरेट करके निकालना, ठीक है, और उसको डिजाइन करके आपको देना, और वो भी व्हाइट बोर्ड में लिखना बड़ा तकलीफ होता है यार, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, काफी टाइम लग जाते हैं हमारे लिखने में। ठीक, अगर क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा तो एक पेज पे सिर्फ नोट करने के बाद में हमें फटाफट सॉल्यूशन करके आप लोग को प्रोवाइड कर देना है, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि जो मेरा सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, जो हमारा तरीका होता है, वो यही होता है कि जिस बच्चे को आ रहा हो, ठीक है, और जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आ रहा हो, उसका बेस बेकार हो, एकदम खराब से खराब हो, ठीक है, तो उसको वो भी हमारी लेक्चर को आसानी से कवर करके ले जाते हैं और कवर कर लेते हैं वो, ठीक है, और समझ भी लेते हैं। क्योंकि 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 हम कोई भी स्टेप को जंप करने की कोशिश नहीं करते, चाहे बच्चे को आ रहा हो या नहीं भी आ रहा हो। हमारा यही पर्पज है कि जिन बच्चों को आ रहा है बहुत अच्छा है, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो भी आसानी से समझे, ठीक है, आसानी से समझ सके और क्वेश्चन को लगा सके। हमारा पर्पज ये है। आप लोग देख सकते हो कि हमारी कितने सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। मैं व्यूज को देखता हूँ, व्यूज कितने आते हैं, 3 4 2 3 आते हैं, लेकिन हम व्यूज को भी देख के काम नहीं करते। मैं कहता नहीं कि चलो जो मुहिम हमने छेड़ा है उस मुहिम को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, हमारे पास में भी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं तो बहुत कुछ पढ़ाने के लिए। अभी 10th का जो फाउंडेशन है वो हमने रोक दिया है, ठीक है, इसके साथ साथ क्लास 11th का मैथमेटिक्स हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो शायद कल या परसों से मैं उसका लेक्चर मुझे प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद में 12th का मैथमेटिक्स है, फिर मुझे 6 पढ़ाना है, 7th पढ़ाना है, फिर फिजिक्स देखना है, केमिस्ट्री देखना है। तो मेरे पास में पढ़ाने के लिए बहुत मटेरियल है, ठीक है, और जो मेरा जुनून जज्बा है उसके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। चाहे एक भी व्यूज आए ना भी व्यूज आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं काम कर रहा हूँ इसको मैं आप लोगों के लिए करूँगा। आप लोग शेयर करो ना करो ये आपका मर्जी है। ठीक है, मैं जो 2 लाइन लिखा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों के लिए मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, कि भाई जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको संभालो,
अच्छे तरीके से, ठीक है, जितना करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आराम से आप करो, ठीक है। और अगर एक बार कहता हूँ, एक बार ब्लाइंडली जो है अंधा बन के एक बार बिलीव कर लो, ठीक है, जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, अगर एक बार आप कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा ना बहुत टॉप लेवल का रहेगा, ठीक है। आप खुद उस चीज को देख पाओगे कि पहले आपका जो लेवल था और मेरे इस सीरीज को अगर आप फॉलो करते हो, उसके बाद में जो आपका लेवल होगा वो बिल्कुल, मैं कितना भी तारीफ करूं कम होगा। आप खुद उस चीज को देख पाएंगे कि मेरा पहले का लेवल और इस सीरीज को फॉलो करने के बाद में क्या रहा है, ठीक है। लेकिन तभी आपका कुछ आपके अंदर चेंजिंग दिखेगा अगर आप इस सीरीज के साथ साथ आप कोई साइड बुक को पकड़ के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर बुक साइड बुक नहीं लेके आप चल पा रहे हो तो जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लगाती हो ना, तो एक आपका अलग कॉन्फिडेंस होगा, आपका लेवल अलग हो जाएगा। देखो, फाउंडेशन का मीनिंग ही होता है हमारा जड़, ठीक है, हमारी बुनियाद। जितनी अच्छी हमारी बुनियाद होंगे उतने ही इजीली हम किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हमारा किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हम प्रिपरेशन कर रहे हों, ठीक है, या तो हम आईटी जेई का सोचा है कि आगे में हमें प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि आपका फाउंडेशन बना रहेगा, ठीक है। और जब फाउंडेशन आपका बना रहेगा ना, तो आप जब आईटी जेई करने आप प्रिपरेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, खेल खेल लगेगा। लेकिन उन बच्चों को प्रॉब्लम आता है जो बच्चे का बेस अच्छा नहीं होता है और वो ख्वाब देखते हैं कि मैं आईटी जेई की तैयारी करूं, उसके बाद में उनके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते चला जाता है, ठीक है। फिर वो उनका जो मॉरल होता है वो मॉरल डाउन हो जाता है। तो हमारा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से आप फॉलो करो, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। हमारा आपसे यही स्वार्थ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा कि व्यूज़ आए नहीं आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं करता रहूँगा। देखो यार, 2 जॉब हमने छोड़ के रखा है, ठीक है, सिर्फ पढ़ाने के लिए मैंने 2 जॉब छोड़ा है, रेलवे छोड़ा और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का छोड़ा, ठीक है। तो दो दो मैं जॉब छोड़ा हूँ और टीचिंग कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ हमारा पर्पज होगा। हमारा पर्पज है कि हमने जो परेशानी झेली है अपनी स्टडी के दौरान वो आप लोग नहीं झेलो, ठीक है, क्योंकि आपके टाइम पे बहुत सारे एडवांटेज है। आप इस एडवांटेज को फायदा नहीं उठा पाते हो तो बाबू कभी भी नहीं उठा पाओगे। बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे कंटेंट आप देखोगे ना तो यूट्यूब पे भरमार पड़ा है। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। जो भी करना हमें जो पढ़ा देते थे उसी को हमें लेके चलना पड़ता था, ठीक है। अब बहुत सारे टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी आप लोग जो है काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो हमारा आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए और अपने माता पिता का नाम जो है रोशन करिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसको आप जो क्वेश्चन है यहाँ तक 20 तक इसको कॉपी कर लेंगे और अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करते हो तो हम इसका लेक्चर, इसका सॉल्यूशन करके हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रेशनलाइजेशन पे हमारा होगा। एक्सपोनेंट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।